डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यू द नेक्स्ट चैप्टर। जो हम लोग नेक्स्ट जो फार्मा केमिस्ट्री में हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे थे एक्सपेक्ट्रेंट एंड एमिटिक्स, उसको कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन एक्सपेक्ट्रेंट कफ एंड एमिटिक्स की, एंड हम लोग अब डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स। इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस द 3 एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सपेक्ट्रेंट एंड एमिटिक्स. First one is antimony, potassium tartrate, ammonium chloride, and third one is potassium iodide. The first example, antimony potassium tartrate. इसका जो केमिकल फॉर्मूला है C4H4O7 SVK डॉट, इसमें जो हाफ H2O हाफ वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। इनका अदर नेम मीन्स जो सिनोनिम है वो क्या है, पोटाशियम एंटीमनी टर्ट्रेट। ये इसका जो है अदर नेम है इस ड्रग का, या फिर इसको हम लोग जो बोल देते हैं एंटीमनी टार्टर, जो इसका जो है सेकंड अदर सिनोनिम है। इसको हम लोग जो एंटीमनी पोटाशियम टार्ट्रेट की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, अगर हम लोग स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें क्या होगा, डबल सॉल्ट होगा पोटाशियम का एंड डबल सॉल्ट ही एंटीमनी ऑफ टार्ट्रेट एसिड का प्रेजेंट होगा। ये इसमें जो स्ट्रक्चर है इसमें डबल अमाउंट में हमारे पास पोटाशियम एंड एंटीमनी टार्टेरिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है हमारी जो प्रॉपर्टीज, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है हमारी, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या, इट इज ऑर्डरलेस, इट इज कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल, या फिर जो है व्हाइट ग्रेनुलर पाउडर में हमारे पास अवेलेबल होगा। ऑर्डरलेस होगा एंड क्या है जो कलरलेस भी हो सकता है, अगर ट्रांसपेरेंट इसके क्रिस्टल्स हैं तो कलरलेस होगा। एंड अगर हमारे पास पाउडर फॉर्म में तो व्हाइट पाउडर भी हमारे पास अवेलेबल होगा ये कंपाउंड। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड ग्लिसरीन, जो ग्लिसरॉल जो हमारी ड्रग है एंटीमनी पोटाशियम एंटीमनी टार्ट्रेट, उसकी सॉल्युबिलिटी को प्रॉपर्ली जो फ्रीली सॉल्युबल किसमें है, वाटर में एंड ग्लिसरॉल में, एंड इनसॉल्युबल किसमें है, अल्कोहल, जो हमारा अल्कोहल है उसमें ये ड्रग हमारी क्या है, इनसॉल्युबल है। नेक्स्ट यूज किस में हो गए, ये हमारी जो ड्रग है इसको हम लोग यूज करेंगे मोस्टली, मेन जो इसका यूज है वो एमिटिक्स, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एमिटिक्स। सेकंड लेशमेनियासिस के ट्रीटमेंट में हम लोग ये ड्रग का यूज करेंगे एंटीमनी पोटाशियम टार्ट्रेट का। सेकंड हम लोग ये जो ड्रग है ये पेशेंट को हम लोग आईवी रूट से प्रिस्क्राइब करेंगे। आईवी रूट से क्यों प्रिस्क्राइब करेंगे, बिकॉज अगर हम लोग पेशेंट को जो ड्रग है आईएम रूट से देंगे तो ये जो ड्रग है ये बहुत ज्यादा पेन कॉज करती है। जो आईएम रूट से अगर इंट्रामस्कुलर हम लोग पेशेंट को ड्रग प्रिस्क्राइब करेंगे तो ये ड्रग क्या है, उस साइड पे बहुत ज्यादा पेन कॉज करेगी, इसलिए हम लोग ये ड्रग क्या है उसको आईवी रूट से पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे, आईवी रूट से पेशेंट को गिवन करेंगे कि उसको जो है पेशेंट है उसको ज्यादा कॉज जो पेन है वो ना हो सके। नेक्स्ट हमारे पास है अदर कंपाउंड अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, जो हमारा इसका केमिकल फॉर्मूला है अमोनियम क्लोराइड का, अमोनियम क्लोराइड। केमिकल फॉर्मूला इज NH4Cl। जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट है सॉरी, वो है 53.4 ग्राम। हमारा जो है मोलिकुलर वेट है अमोनियम क्लोराइड का। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसका सिनोनिम, अदर नेम्स, इसका अनदर नेम क्या है, एम क्लोर या फिर अमोनियम म्यूरिएट। सिनोनिम इज
सिनोनिम है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब जो हमारा अमोनियम क्लोराइड है उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या, जब हम लोग जो अमोनियम क्लोराइड है उसको प्रिपेयर्ड बाय कंबाइनिंग, जो हमारे पास अमोनियम है, अमोनियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस है, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ किसमें इसके साथ और क्या लेंगे, HCl। अमोनियम है हमारे पास, अमोनिया विद हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, और हमारे पास HCl है। मींस अमोनिया का क्या हमारे पास आएगा, NH3 और HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको किसकी प्रेजेंस में करेंगे, जो हमारे पास हाइड्रोक्लोराइड गैस है उनकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन हम लोग करवाएंगे। इसका प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। ये हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कि हम लोग जब भी अमोनियम को HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, द प्रोडक्ट इज NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हमारे पास, इट इज वाइट क्रिस्टलाइन, हमारे पास सॉल्यूशंस है एंड सॉल्युबल इन वाटर। ये हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर का है, इसलिए ये इट इज हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर। जो हमारे पास सॉल्यूशंस क्या, वाइट क्रिस्टलाइन, पाउडर, हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर एंड soluble इन वाटर। सॉल्युबिलिटी इसकी क्या है, वाटर में सॉल्युबल है। नेक्स्ट है इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डरलेस है, एंड जो टेस्ट है, टेस्ट क्या हमारा, सेलाइन टेस्ट। सेलाइन टेस्ट एंड ऑर्डरलेस, ये थी हमारे अमोनियम क्लोराइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है हमारे स्टोरेज। ये हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर है, जैसे मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टीज में बताया कि जो अमोनियम क्लोराइड है वो क्या, हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर, इसलिए जो हमारे पास इसको हम लोग जो स्टोर किस में करेंगे, स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर्स। नेक्स्ट है हमारे पास यूज किस किस में है इसके, वो डिस्कस कर लेते हैं। इट इज यूज्ड इन एक्सपेक्टोरेंट, मेनली हमारा जो इसका यूजेस है वो फर्स्ट वन क्या यूज, एक्सपेक्टोरेंट्स में। इट इज यूज्ड इन एक्सपेक्टोरेंट। जो हमारी मेडिसिन है, कफ सिरप से, उसमें हम लोग मिक्सचर है उसमें हम लोग यूज करते हैं अमोनियम क्लोराइड का। द सेकंड यूज इज डायूरेटिक। डायूरेटिक में हम लोग यूज करते हैं अमोनियम क्लोराइड का। थर्ड वन इज सिस्टमिक एसिडिफायर।
चैप्टर डिस्कस किया है हमने फार्माकोकेमिस्ट्री 1 में, तो उसमें क्या है कि जो हमारा एस्टिफायर्स है उनमें भी अमोनियम जो क्लोराइड है उसका यूज हो रहा है। इसको हम लोग यूज करते हैं एज ए एंटासिड भी यूज कर सकते हैं, मीन्स सिस्टमिक एस्टिफायर, एसिडिटी को डिक्रीज करने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो लास्ट कंपाउंड है इस चैप्टर का, लास्ट जो हमारा है कंपाउंड वो है पोटाशियम आयोडाइड। हमने डिस्कस किए थे जब एक्सपेक्टोरेंट की इंट्रोडक्शन की थी कि उसमें जो एग्जांपल्स हैं, एक तो अमोनिया से रिलेटेड उसमें कंपाउंड्स होंगे, वो हमने डिस्कस कर लिया, अमोनियम क्लोराइड। सेकंड था आयोडाइड, आयोडाइड से रिलेटेड कंपाउंड, मींस इसमें जो सेकंड एग्जांपल है एक्सपेक्टोरेंट की वो है पोटाशियम आयोडाइड। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है Ki, पोटाशियम आयोडाइड, और हमारा जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 166.01। नेक्स्ट है इसकी जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, जो हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है पोटाशियम आयोडाइड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या है कि हम लोग जो हाइड्रोक्लोरिक आयोडाइड, हाइक्लोर आयोडाइड है, उसको हम लोग ट्रीट करवाते हैं पोटाशियम बाइकार्बोनियम के साथ। जब पोटाशियम बाइकार्बोनियम के साथ हम लोग रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा, प्रोडक्ट पोटाशियम आयोडाइड। जैसे हम लोग इसमें रिएक्शंस देख लेते हैं, KHCO3 पोटाशियम बाइकार्बोनियम प्लस रिएक्ट किसके साथ करवाएंगे, हाइड्रो आयोडाइड HI। देन हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो है हमारे पास पोटाशियम एंड H2O3। H2CO3 ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, वो इसमें क्या है हमारे पास पोटाशियम आयोडाइड। नेक्स्ट इसके सिनोनिम, सिनोनिम क्या है हमारे इस ड्रग का, पोटाशियम जो आयोडाइड है इसका जो सिनोनिम है हम लोग इसको बोल देते हैं पोटाशियम आयोड, पोटाश आयोड, ये इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है इस ड्रग की, फिजिकल प्रॉपर्टीज है फर्स्ट, ये हमारा जो ड्रग है इट इज ऑर्डरलेस ट्रांसपेरेंट, इसमें जो ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स है, ओपेक क्रिस्टल्स, इट इज स्लाइटली है हमारे पास हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर की होगी ड्रग है जो हमारी, और हाइड्रोस्कोपिक नेचर होने के कारण इसका जो इसको हम लोग स्टोर करेंगे वो एयरटाइट कंटेनर्स में है। इसका जो टेस्ट है वो क्या है, सेलाइन टेस्ट एंड सोल्युबल इन वाटर, एंड प्योरली जो सोल्युबल है वो किसमें है, फ्रीली सोल्युबल है हमारे ग्लिसरीन में। इट इज ऑर्डरलेस एंड ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स
या फिर अगर पाउडर फॉर्म में तो हमारे पास जो ड्रग है ये पाउडर फॉर्म में किस में अवेलेबल होगी, व्हाइट पाउडर में। व्हाइट पाउडर में ये हमारी जो ड्रग है हमारे पास अवेलेबल होगी। एंड सोल्युबल इन, जो हमारी सोल्युबल टेस्ट ड्रग की सोल्युबल इन वाटर एंड फ्रीली सोल्युबल ग्लिसरीन। फ्रीली सोल्युबल इन ग्लिसरीन, ये थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है पोटेशियम जो आयोडाइड है उसके यूजेस। पोटेशियम आयोडाइड के यूज क्या क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इसका जो यूज है वो है हमारे पास इट इज यूज्ड एज एन एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट की जो मेडिसिन है, जो सिरप्स है, उनमें हम लोग मिक्सचर में ये ड्रग की फॉर्मुलेशन में हम लोग ये ड्रग यूज करते हैं पोटेशियम आयोडाइड। फर्स्ट इज एक्सपेक्टोरेंट, सेकंड एक्सपेक्टोरेंट मिक्सचर्स, एक्सपेक्टोरेंट में हम लोग यूज करेंगे मेनली पोटेशियम आयोडाइड। जो हम लोग मिक्सचर्स हैं उनमें पोटेशियम आयोडाइड का यूज करते हैं। सेकंड हम लोग यूज करते हैं ग्वाइटर। जो ग्वाइटर का ट्रीटमेंट है, जब ग्वाइटर के ट्रीटमेंट में हम लोग जो प्रेपरेशंस हैं, फॉर्मुलेशंस हैं, उनमें पोटेशियम आयोडाइड यूज करेंगे। थर्ड इसका जो यूज है हम लोग एज अ एंटी फंगल ड्रग, हम लोग एजेंसी ड्रग को यूज करते हैं इन वेटनरी प्रैक्टिस। वेटनरी में जो हम लोग एज अ एंटी फंगल ड्रग यूज करेंगे पोटेशियम आयोडाइड का। एंटी फंगल एजेंट इन वेटनरी प्रैक्टिस। नेक्स्ट है हमारा जो पोटेशियम आयोडाइड है, इसका नेक्स्ट हम लोग यूज करेंगे आयोडाइड सॉल्यूशंस। जो हमारे पास हमने चैप्टर एंटी माइक्रोबियल, एंटी एमोबिक जो चैप्टर्स हमने डिस्कस किए थे उनमें हम लोगों ने डिस्कस किया था आयोडीन सॉल्यूशन, जैसे वीक आयोडीन, स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशंस। उन सब सॉल्यूशंस को प्रिपेयर करने में हम लोग पोटेशियम आयोडाइड का यूज करते हैं। आयोडीन सॉल्यूशन, जो आयोडीन सॉल्यूशंस को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग जब फॉर्मुलेशन प्रिपेयर करते हैं तो पोटेशियम आयोडाइड का यूज करते हैं। ये थे हमारे तीन कंपाउंड्स एक्सपेक्टोरेंट एंड एमिटिक्स में। इसमें हमारे जो दो कंपाउंड्स थे एग्जांपल थी हमारे एक्सपेक्टोरेंट्स की, पोटेशियम आयोडाइड एंड अमोनियम क्लोराइड, और एक एग्जांपल थी हमारे एमिटिक्स में। एमिटिक्स में हमारी एग्जांपल थी एंटीमनी पोटेशियम टर्ट्रेट। अगर जब भी हमारे एग्जाम में हमें कोई क्वेश्चन आ जाता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एमिटिक्स विद गिव एग्जांपल्स, तो हमने सिर्फ उसमें एग्जांपल में एंटीमनी पोटेशियम टर्ट्रेट का ही डिस्क्रिप्शन लिखना है। उसमें अमोनियम क्लोराइड और जो पोटेशियम आयोडाइड है वो नहीं लिखने, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड एग्जांपल है हमारी एक्सपेक्टोरेंट की। ये तो हमारा जो चैप्टर है एमिटिक्स एंड एक्सपेक्टोरेंट ये फिनिश हो जाता है यहीं पे।
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।